कई सदियों से रिलीजन्स हमारे मॉरल कंपास रहे हैं, दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को गाइड करते हुए। ये रिश्ते सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं थे, बल्कि प्रैक्टिकल भी थे। अलग अलग फेथ्स में एक कॉमन थ्रेड दिखता है, नेचर के लिए डीप रिस्पेक्ट। यह रिस्पेक्ट रिचुअल्स और ट्रेडिशंस में झलकता था। अर्थ बस एक रिसोर्स नहीं थी एक्सप्लॉइट करने के लिए, बल्कि एक सेक्रेड एंटिटी थी जो रेवरेंस और प्रोटेक्शन डिजर्व करती थी। यह विचारधारा हमारे पूर्वजों के जीवन का हिस्सा थी, बल्कि एक सेक्रेड एंटिटी थी जो रेवरेंस और प्रोटेक्शन डिजर्व करती थी। सेक्रेड ग्रोव्स और सैंक्चुअरीज को डिवाइन माना जाता था। इंडिया के सेक्रेड ग्रोव्स से लेकर इंडिजिनस कल्चर्स के स्पिरिट माउंटेन्स तक हर जगह नेचर का सम्मान किया जाता था। नेचर धार्मिक बिलीफ के फैब्रिक में इंट्रिकेटली वोवन थी। टेम्पल्स और श्राइन्स अक्सर नेचर के बीच में बनाए जाते थे। एंशिएंट प्रैक्टिसेस सभी लिविंग बीइंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस को एक्नॉलेज करते थे, नेचुरल वर्ल्ड के साथ हार्मनी में रहने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हुए। यह इंटरकनेक्टेडनेस एक कॉस्मिक बैलेंस का हिस्सा था। नेचुरल वर्ल्ड के साथ हार्मनी में रहने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हुए सस्टेनेबल लिविंग और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इस हार्मनी को बनाए रखने के तरीके थे। रिवर्स को गॉडेसेस के रूप में वर्शिप किया जाता था, क्योंकि वे लाइफ और फर्टिलिटी का सोर्स मानी जाती थी। ट्रीज को स्पिरिट्स का सेक्रेड ड्वेलिंग माना जाता था और उन्हें काटना एक पाप समझा जाता था। और एनिमल्स का कॉस्मिक ऑर्डर में एक रिवर्ड स्थान था। उन्हें डिवाइन मैसेंजर्स और प्रोटेक्टर्स के रूप में देखा जाता था। नेचर के लिए यह रेवरेंस केवल ब्लाइंड फेथ का मामला नहीं था, यह एक डीपली इनग्रेन्ड अंडरस्टैंडिंग थी। यह ह्यूमैनिटी के एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंस की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग से स्टेम हुआ था। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इस अंडरस्टैंडिंग का एक उदाहरण है। हमारे एंसेस्टर्स ने रिकॉग्नाइज किया था कि नेचर को हार्मिंग करना खुद को हार्मिंग करने जैसा था। यह विजडम उनके डेली लिव्स में रिफ्लेक्टेड होती थी। जनरेशन से चली आ रही यह विजडम एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक पावरफुल डिटरेंट का काम करती थी। यह विजडम आज भी रेलेवेंट है और हमें इसे याद रखना चाहिए। मॉडर्निटी के आगमन ने अभूतपूर्व टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सोसाइटल शिफ्ट्स लाए। हमने अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स पर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, जिससे हमारी डेली लाइव्स में कन्वीनियंस और एफिशिएंसी आई है। सैडली यह प्रोग्रेस एक कॉस्ट पर आया, जिसने ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच के सीक्रेट बॉन्ड को इरोड कर दिया। हम अपने नेचुरल सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और यह डिस्कनेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट डाल रहा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने नेचुरल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट को फॉस्टर किया। एंशिएंट रेवरेंस को एनवायरनमेंट के प्रति एक यूटिलिटेरियन व्यू से रिप्लेस कर दिया। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ने पोल्यूशन लेवल्स को अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स पर पहुंचा दिया है, जिससे हमारे एयर और वाटर बॉडीज सिवियरली कंटेमिनेटेड हो गए हैं। जैसे जैसे सिटीज बढ़ते गए और कंज्यूमरिज्म ने जोर पकड़ा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी बदलाव आया। ट्रेडिशनल वैल्यूज और रिचुअल्स जो कभी नेचर के साथ डीपली इंटरट्वाइंड थे, अब मॉडर्न लाइफस्टाइल्स और कंज्यूमरिस्ट कल्चर के साथ अडेप्ट हो गए हैं। हार्मनी को एग्जिस्टेंस से एम्फेसिस मटेरियल परस्यूट्स पर शिफ्ट हो गया, अक्सर एनवायरनमेंट की कीमत पर। फॉरेस्ट्स जो कभी बायोडाइवर्सिटी के रिच सोर्सेज थे, अब अर्बन एक्सपेंशन और कमर्शियल इंटरेस्ट्स के लिए क्लियर किए जा रहे हैं। एंशिएंट रिचुअल्स जो कभी नेचर से डीपली कनेक्टेड थे, अपनी इकोलॉजिकल रूट से इंक्रीजिंगली डिटैच्ड होते गए। मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिसेस में नेचर का रोल कम होता जा रहा है, जिससे हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट वीकन हो रही है। सदियों से केयरफुली मेंटेन किया गया डेलिकेट बैलेंस बिगड़ने लगा। डिफॉरेस्टेशन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने हमारे इकोसिस्टम्स को इरेपरेबल डैमेज पहुंचाया है। पर्सपेक्टिव में यह शिफ्ट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हमारे व्यवहार में एविडेंट है। हम रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रहे हैं बिना यह सोचे कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या बचेगा। रिवर्स जिन्हें कभी गॉडेसेस के रूप में वर्शिप किया जाता था, अब डंपिंग ग्राउंड्स के रूप में ट्रीट किया जाता है। यह शिफ्ट हमारे कल्चरल वैल्यूज और एनवायरमेंटल एथिक्स में डिक्लाइन को रिफ्लेक्ट करता है। फॉरेस्ट्स जिन्हें कभी सेक्रेड माना जाता था, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियर कर दिए जाते हैं। यह डिस्ट्रक्शन हमारे प्लैनेट के लंग्स को डैमेज कर रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस एक्सेलरेट हो रहे हैं। हम जो हवा ब्रीथ करते हैं वह पोल्यूटेंट से भरी हुई है, जो डेलिकेट वेब ऑफ लाइफ के प्रति हमारी डिसरिगार्ड का टेस्टमेंट है। यह पोल्यूशन न केवल हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, बल्कि इंटायर इकोसिस्टम्स को भी डिसरप्ट कर रहा है, जिससे काउंटलेस स्पीशीज के सर्वाइवल पर खतरा मंडरा रहा है। हमारे एनवायरमेंटल नेग्लेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस हमारे रिवर्स की स्थिति में स्टार्कली विजिबल हैं। रिवर्स अनगिनत
सिविलाइजेशंस का लाइफ ब्लड हमारी अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का खामियाजा भुगत रहे हैं। रिलीजियस रिचुअल्स जो कभी इन सेक्रेड वाटरवेज को ऑनर करने के लिए डिजाइन किए गए थे, अब उनके पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया की दो सबसे होलिएस्ट रिवर्स गंगा और यमुना पॉइंटेंट एग्जाम्पल्स हैं। लाखों डिवोटीज हर साल इन रिवर्स पर आते हैं, ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं जिनमें रिलीजियस ऑफरिंग्स को पानी में इमर्स करना शामिल है, जो अक्सर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज डिस्पोजल के साथ इन ऑफरिंग्स की शीयर वॉल्यूम ने इन सेक्रेड रिवर्स को टॉक्सिक स्ट्रीम्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये पोल्यूशन न केवल इन रिवर्स की सैंक्टिटी को डिफाइल करता है, बल्कि ह्यूमन हेल्थ और एक्वेटिक लाइफ के लिए एक सीवियर थ्रेट भी है। आयरनी हार्ट ब्रेकिंग है, आत्मा को क्लींस करने के लिए किए गए एक्ट्स ऑफ फेथ अब उस एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो हमें सस्टेन करता है। रिवर्स से परे मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिसेस का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दूर तक फैला हुआ है, जिसमें इकोसिस्टम्स और स्पीसीज की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। एनिमल्स जिन्हें अक्सर कई फेथ्स में सेक्रेड माना जाता है, तेजी से रिलीजियस बिलीफ्स द्वारा संचालित अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का शिकार हो रहे हैं। सैक्रिफिशियल रिचुअल्स में एनिमल्स का यूज जबकि ड्विंडलिंग हो रहा है, कुछ कम्युनिटीज में अभी भी परसिस्ट है। इसी तरह एनिमल प्रोडक्ट्स की डिमांड जो अक्सर रिलीजियस फेस्टिवल से एसोसिएटेड होती है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को फ्यूल देती है। आइवरी के लिए पोच्ड किए गए एलिफेंट से लेकर स्किन के लिए मारे गए टाइगर्स तक कॉन्सिक्वेंसेस विनाशकारी हैं। रिलीजियस पर्पसेस के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन समस्या को और बढ़ा देता है। लार्ज रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन में अक्सर जंगलों के विशाल ट्रैक्ट्स को क्लियर करना शामिल होता है, जिससे वाइल्ड लाइफ डिस्प्लेस होते हैं और डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंसेस बाधित होते हैं। इन कंस्ट्रक्शंस के लिए टिम्बर और स्टोन जैसी मटेरियल्स का एक्सट्रैक्शन एनवायरमेंटल बर्डन को और बढ़ा देता है। The current environmental crisis demands a fundamental shift in our relationship with nature, and religion has a crucial role to play in this transformation. As we face unprecedented challenges, it becomes clear that our spiritual beliefs and practices can guide us towards a more harmonious existence with the earth. यह समय religious teachings के true essence को reclaim करने का है, उस ancient wisdom को फिर से जगाने का है जिसने nature की sacredness को recognize किया था। These teachings remind us that the earth is not merely a resource to be exploited, but a living entity deserving of our respect and care. Religious leaders and institutions का moral obligation है कि we environmental stewardship की advocate करें। They hold a unique position of influence and can inspire their followers to adopt more sustainable lifestyles. वे अपने influence का use unsustainable practices के environmental consequences के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं। By leading by example, they can show that caring for the environment is a spiritual duty. Religious texts जो अक्सर इकोलॉजिकल विजडम से भरपूर होते हैं, environmental protection के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए reinterpreted किए जा सकते हैं। Education is key. By reinterpreting these texts, we can uncover the deep ecological insights they contain and apply them to modern environmental challenges. Religious education programs में environmental teachings को incorporate करके हम future generations में nature के लिए एक deep respect पैदा कर सकते हैं। Teaching children about the sacredness of nature can instill lifelong values of conservation and respect for the earth. Religious gatherings and festivals को environmental awareness and action को promote करने के opportunities में transform किया जा सकता है। These events can serve as powerful platforms to spread the message of sustainability and encourage collective action. कल्पना कीजिए कि लाखों devotees acts of faith के रूप में tree planting drives में participate कर रहे हैं या polluted rivers की सफाई कर रहे हैं। Such acts not only benefit the environment but also strengthen the community's spiritual connection to the earth. By integrating environmental stewardship into religious practices, we can create a more sustainable and harmonious world for future generations. Religious traditions का सम्मान करते हुए environment को preserve करना either or proposition नहीं है। इसके लिए एक न्यूआंस्ड अप्रोच की आवश्यकता है जो फेथ एंड इकोलॉजी के इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज करे।
सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हमारे प्लैनेट की वेल बीइंग के साथ हार्मनी में हों। सिंपल चेंजेस से बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। रिलीजियस ऑफरिंग्स के लिए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के यूज को प्रमोट करना, रिलीजियस फेस्टिवल्स के दौरान मीट कंजम्पशन को कम करना और रिलीजियस सेरेमनीज के लिए इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को ऑप्ट करना हमारे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। अंततः आगे का रास्ता यह रिकॉग्नाइज करने में निहित है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल से उपजी है जो हमारे रिलीजियस बिलीफ्स को अंडरपिन करते हैं। इस इंटरकनेक्टेडनेस को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां फेथ एंड इकोलॉजी हार्मोनियस बैलेंस में कोएग्जिस्ट करते हैं, जिससे आने वाली जनरेशंस के लिए एक सस्टेन